Hello students, welcome to Management with Bhavneet Singh. So, today our topic is Economic Environment in India. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किए थे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उन्हीं डायमेंशंस में जो फर्स्ट डायमेंशन थी वो थी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। किसी भी कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन होती है वो होती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज़ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिपेंड करता है उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर। अगर एक डेवलप्ड कंट्री है तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज भी हायर होगी, जिससे उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, तो उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज है वो हायर है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी अच्छा है। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज एक मीडियम रेंज पर है, तो उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी मीडियम है। सो इस तरह से किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज इफ़ेक्ट करती है उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज़ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिपेंड करता है उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, कि एक कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है उसी हिसाब से उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट होता है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों गोल्स अचीव करने की कोशिश करती है, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद सोशल वेलफेयर। सो जो कंट्री का जैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी होता है। नाउ द थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। सो एक कंट्री कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अडॉप्ट करती है उसका सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है उस कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर। वो कौन सी एक कंट्री कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है। जैसे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई रेगुलेट करती है, जो सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करती है। ऐसे ही फिजिकल पॉलिसी, एक कंट्री कौन सी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है उसी हिसाब से उस कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा। सो दिस इज़ हाउ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। नाउ द फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द कंट्री। सो इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या रेफर करता है, इकोनॉमिक रिलेटेड टू मनी एंड प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस। सो दोनों को अगर ज्वाइंट कर दें तो क्या निकलेगा। अब जैसे इंडिया में क्या बनता है, 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, एडवांस में प्लानिंग होती है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या क्या मतलब इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएंगे। ऐसे ही एनुअल बजट्स बनते हैं कि कितना पैसा कहाँ पर खर्च करना है एक साल में, ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर आएगा। ग्रोथ प्लान्स बनते हैं कि इतने टाइम में हमने कितनी ग्रोथ को अचीव करना है। सो ये सभी फैक्टर्स इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर आते हैं, जो फैक्टर्स बनकर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की एक कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द कंट्री अफेक्ट्स द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री। फिफ्थ फैक्टर इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ द कंट्री। सो हर कंट्री में कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि एक कंट्री की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, पर कैपिटा इनकम यानी कि
एक नेशनल इनकम को अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा इनकम निकलती है कि एक साल में एक इंडिविजुअल ने कितनी इनकम करी। रेट ऑफ सेविंग्स, जीडीपी, बीओपी, बीओटी। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया की जीडीपी -23% आई है, तो ये क्लियर इंडिकेटर था एक इंडिया की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कि इंडिया की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, चाहे उसके कोई भी कारण हो, जैसे लॉकडाउन हुआ और भी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ की जो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और इंडिया की जीडीपी -23% आई। सो दिस इज़ हाउ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ country. Now the sixth factor affecting the economic environment is infrastructure in the country. एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है उस कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इट रेफर्स टू बेसिक सर्विसेज और सेटअप नेसेसरी टू कैरी ऑन एक्टिविटीज़ इन अ कंट्री। सो स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर वो सभी बेसिक सर्विसेज या सेटअप होता है जो एक कंट्री में कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, एक कंट्री की ट्रांसपोर्टेशन कैसी है? एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, रेलवेज़, ये कैसी हैं? इसका इफ़ेक्ट भी इस कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। उसकी कम्युनिकेशन कैसे हैं, टेलीकॉम सर्विसेज कैसी हैं, उसका भी सीधा इफ़ेक्ट उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर पड़ता है। बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक कंपनी की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, एक कंट्री की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, इसका भी सीधा इफ़ेक्ट उस कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। सो दिस वर द 6 फैक्टर्स विच अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री। आइए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इनको। सो अवर फर्स्ट फैक्टर वॉज स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस स्टेज पर है, इसका सीधा इफेक्ट उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ेगा। सेकंड इज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, वो कंट्री कौन सा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रही है, इसका भी सीधा इफेक्ट उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, एक कंट्री कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी और एनी अदर पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, इसका भी सीधा इफेक्ट उस कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। सो इसके बाद 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द कंट्री, एक कंट्री कितनी समझदारी से अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, इसका भी इफेक्ट उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ेगा। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ द कंट्री, जो एक कंट्री के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इसका भी सीधा इफेक्ट उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है कि उस एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका भी सीधा इफेक्ट उस कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ेगा। सो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ country. So if you like my video, then please subscribe my YouTube channel Management with Bhavneet Singh. Thank you so much for watching.